श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विश्व में विख्यात और देश के मुख्य ऐतिहासिक धरोहर में से एक उड़ीसा के पुरी जिले में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित कोणार्क मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जो वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता ही है, साथ ही आध्यात्म की दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण है। यह कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। अपनी कई ख्याति के चलते इस मंदिर ने यूनेस्को की विशेष धरोहर स्थल में अपनी जगह बनाई है। यह जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इस मंदिर को बंद कर दिया गया और क्यों इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती है? आइए आपको इन सभी सवालों के जवाब आगे के वीडियो में देते हैं और साथ ही मेरे द्वारा बनाई गई कोणार्क मंदिर की इस लाइव पेंटिंग को भी आप घर बैठे देख सकते हैं। तो चलिए पेंटिंग के साथ साथ स्टोरी को भी जानने का प्रयास करें। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसी ही ऐतिहासिक स्थानों का पेंटिंग और वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर जाके मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ हमारे आध्यात्म से जुड़ी चित्रों की दुनिया में। तो जैसा कि इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आइए जाने कि इसके पीछे क्या स्टोरी छिपी हुई है। एक समय जब राजा नरसिंह देव युद्ध से विजय होकर अपने महल लौटे, तब राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव के वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुई और पुत्र के सन्मुख अपने भावों को प्रकट किया और पुत्र से कहा, तुम्हारे पिता शंख क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अग्र क्षेत्र कोणार्क में उससे भी बड़ा भव्य सूर्य मंदिर बनवाओ। नरसिंह देव ने माता से पूछा कि सूर्य मंदिर ही क्यों और कोणार्क में ही किस लिए? माता ने पुत्र को जवाब देते हुए कहा, द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र शांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वे हमेशा ही नारद मुनि को परेशान करते थे। एक बार नारद जी ने उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई। नारद जी ने शांब के सुंदर शरीर की तारीफ करते हुए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को कहा। वहीं फिर दूसरी तरफ नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहा कि सांब अपनी माँ समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। यह बात सुनकर भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने बेटे शांब को शाप देते हुए कहा कि जिस सुंदर शरीर पर तुम्हें इतना अहंकार है वह नष्ट हो जाएगा। शांब को कुष्ठ रोग हो गया। फिर शांब राजमहल को लौट आते हैं और माता जामवती को सब बात बताते हैं। तब सभी रानियों ने नारद जी को बुलाया और इस रोग का निवारण करने का उपाय करने को नारद जी से कहा। तब नारद जी ने कहा कि सूर्य की पहली किरण उग्र देश के कोण में पड़ती है, जो कोणार्क के नाम से जाना जाता है। शांब को वहां जाकर सूर्य देव की आराधना करनी होगी, तभी जाकर शांब को शाप से मुक्ति मिलेगी। तब शांब बहुत लंबे और कठिन यात्रा के बाद कोणार्क के चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने 12 वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर घोर तपस्या किया, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने शांब को दर्शन दिया और उसे रोग से मुक्ति का वरदान दिया। शांब उसी स्थान पर नदी में स्नान करके बाहर आते हैं तो उनका रोग
दूर हो जाता है और उनके हाथ में एक छोटा पत्थर मिलता है। सांब ने उस पत्थर को वहीं पर स्थापित कर दिया और एक छोटा सा मंदिर बनवाया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि किसी को भी सूर्य पूजा का विधि विधान नहीं पता है, तब वह चिंतित होकर फिर से सूर्य देव की आराधना करने लगे। तब सूर्य देव ने प्रकट होकर कहा कि दूर पश्चिम शाक्य देश में मागा ब्राह्मण सूर्य पूजा का विधि विधान जानते हैं। तब शांब तुरंत शाक्य देश के लिए निकल पड़े, जो आज का ईरान है। कई महीनों तक यात्रा करने के पश्चात शांब शाक्य देश पहुंचे और वहां से 18 ब्राह्मण मागा परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटे और फिर सूर्य मंदिर का विधि विधान से पूजन कर स्थापना की। राजमाता कस्तूरी देवी राजा नरसिंह को बताती है कि विवाह के कई सालों तक जब कोई संतान नहीं हुई थी, तब मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तब नरसिंह देव ने माँ को यह वचन दिया कि मैं कोणार्क में संसार का सबसे बड़ा और भव्य सूर्य मंदिर बनवाऊंगा। विख्यात शिल्पीकार विशु महाराणा ने अपने सहयोगियों के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाया, जिसे देखकर नरसिंह देव उसे मंदिर बनाने का आदेश देते हैं। मंदिर के लिए दूर दूर से पत्थरों को लाया गया और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। 1200 कारीगरों ने मिलकर 12 साल में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, पर उन कारीगरों से मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, जो कि किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था। वहीं फिर नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल रात्रि तक अगर कलश स्थापित नहीं हुआ, तब सभी कारीगरों का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर सभी कारीगर परेशान हो गए कि आखिरकार करे तो क्या करे। अगले दिन मुख्य शिल्पीकार विशु महाराणा का पुत्र धर्मा उनसे मिलने कोणार्क आता है। अपने पुत्र को देखकर वह अत्यंत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। लेकिन सभी कारीगरों को चिंता में देखकर धर्मा अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मा अपने पिता से कहता है कि आप अगर आज्ञा दे तो मैं इस मंदिर के गुंबद पर कलश बैठा सकता हूँ। सभी उसे आज्ञा दे देते हैं। धर्मा गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ समय तक कोशिश करने के बाद धर्मा कलश स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित के पश्चात चुंबक के प्रभाव से मंदिर के अंदर सूर्य देव की प्रतिमा हवा में झूलने लगती है। यह देखकर सभी कारीगर बहुत खुश होते हैं, पर कुछ कारीगरों को लगता है कि कल जब राजा को यह पता चलेगा कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए, वह काम एक 12 वर्ष के लड़के ने किया है, तब राजा हम सभी को मृत्यु दंड दे देंगे। यह बात सुनकर धर्मा ने सोचा कि मेरी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान इन 1200 कारीगरों की जिंदगी है। धर्मपदा मंदिर के गुंबद पर चढ़कर समुद्र में कूद गया। इसके कुछ समय बाद राजा नरसिंह देव मंदिर के पास पहुंचे और मंदिर में भगवान सूर्य की प्रतिमा को हवा में देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और सभी कारीगरों की तारीफ करने लगे। राजा नरसिंह देव ने तुरंत घोषणा कर दी कि माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न किया जाएगा। पर सीवी संप्रदाय ने कहा, राजन, तिथि तो अच्छा है,
पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह समय सही नहीं है। लेकिन राजा उसकी बात नहीं माने और उसी तिथि में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। पर कुछ दिनों बाद ही मंदिर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले मंदिर में लगा एक विशाल शेर की मूर्ति गिर गया। फिर मंदिर में अनेक पत्थर गिरने लगे और फिर राजा नरसिंह देव को जब यह बात पता चली कि मंदिर का पहला दिन एक 12 वर्ष के लड़के की मौत से शुरू हुआ है, तब इस मंदिर में पूजा रोक दिया गया। फिर कई साल गुजर गए और मंदिर के आसपास का जगह घोर जंगलों में बदल गया। और जब अंग्रेजों के शासनकाल में उन्हें इस मंदिर के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया और माना जाता है कि उस मंदिर के ऊपर लगे चुंबक को अंग्रेज अपने साथ ले गए और आज उस भव्य मंदिर का सिर्फ टूटा हुआ हिस्सा ही देखने को मिलता है। यह था इस मंदिर निर्माण की कहानी। तो क्या आप जानते थे इस स्टोरी के बारे में? अगर आपको ये स्टोरी और पेंटिंग पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही आध्यात्म की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल चित्र काव्यम को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस स्टोरी को जान सके। तो हमारा यह छोटा सा प्रयास सफल हो जाएगा और अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।